आपको अपने जज्बात से फरार नहीं होना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो हमेशा दिल में एक फांस बनकर चुभेगा। हो सकता है मैं आज उस शख्स की जिंदगी खत्म कर दूं, नासिफ कारा को सजाए मौत दे दूं। मेरे बाबा की गिरफ्तारी से लेकर अब तक क्या क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। कैसे उन्होंने मेरी मां पर तशद्दुद किया, मेरे भाई को अगवा किया। मिस्टर माहिर, इन सारे वाकयात का आज के केस से कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज मेरी बात सुनिए। किस तरह से मेरी फैमिली को टॉर्चर किया गया था, इस सब के सबूत है मेरे पास। बैठ जाओ जाकर। फरीदे, इस बहार के बारे में छानबीन करो तुम। नजर रखनी होगी इस पर। मुझे लगता है कि यह अब भी माहिर कारा की मदद कर रही है। इसे सजा मिलनी चाहिए। नासिफ, हम सब मिलकर मुलाकात के लिए आएंगे। तुम्हारे जख्म के लिए मरहम पट्टी भी लेके आऊंगी। ये पहले से बहुत बेहतर है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो सबिया। बाबा परेशान मत हो कि भाई हमारे साथ नहीं। बेटा, तुम्हारे होते हुए मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। नाना जान, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं भूलिएगा नहीं। मैं कैसे भूल सकता हूँ, हर वक्त यहाँ रहती हो तुम तो। यही तुम्हारी जगह है। मिस्टर नासिफ, चलो देर हो गई है। किस्मत के खिलाफ बगावत करना चाहती हूँ। ये इत्तेफाक क्या है अम्मी, ये किस्मत क्या है? यही तो वो चाहते हैं इकनूर। वही करेंगे जो माहिर ने कहा है। हमें यकजा होकर खड़ा रहना होगा। बच्चों, हम जब भी मजबूत होंगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद के लिए रुक सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं तुर्गत। जज साहबा का केस की समाअत यहां होगी। किस्मत की क्या सितम ज़रीफी है। मिस्टर अर्दल, अपने क्लाइंट से कहिए जब कुछ पूछा जाए तब बोले। शुरू करते हैं। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। वकील साहब, अपने क्लाइंट के बारे में क्या कहेंगे? जज साहिबा, मेरे क्लाइंट ने जो भी किया वो वाज़ेह है। वो अपनी जालसाजी को कबूल करता है। कुछ भी हो जाए वो मुकदमे की समाअत में आएगा। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस केस के अंदर मेरे क्लाइंट माहिर कारा को मुकदमे की समाअत में आज़ाद होना चाहिए। वकील साहब, आपके क्लाइंट पर सिर्फ जालसाजी का केस दायर नहीं हुआ है, बल्कि आपके क्लाइंट पर एक और नया केस दायर हुआ है। इस पर स्मगलिंग का इल्जाम है। मिस्टर अर्दल, माहिर कारा स्मगलिंग की लेन देन और गोलियों के ट्रक की चोरी में मुलव्विस था। माहिर कारा, हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? जज साहबा, मैं आपके लिए एक फाइल लेकर आया था, आप प्लीज उसे पढ़ें। तुर्गत साहब अपने गलत धंधों को छुपाने के लिए मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं। अगर तुम इसी तरह से इल्जाम तराशी करते रहे तो तुम पर तौहीन अदालत आयद हो जाएगी। तुम्हारे खिलाफ गवाहियां आई हैं कि उस रात तुम वहां मौजूद थे जब गोलियों के ट्रक की चोरी हो रही थी। वो गोलियों के डब्बे तुम्हारे बहनोई बुलंद की दुकान से मिले थे। सही कह रही हूँ ना मैं? जवाब तो माहिर। सब मिले हैं। तुम्हारा और तुम्हारे बहनोई का मुजरमाना रिकॉर्ड मौजूद है। ये सब झूठ है जज साहिबा। इन इल्जामात को हम मुस्तरद करते हैं जज साहिबा। तुमने तो मुझे ये नहीं बताया था ना कि ट्रांजैक्शन के वक्त तुम वहां मौजूद थे। मैं सही कह रही हूँ या गलत? वहां मौजूद थे ना तुम?
लेकिन मैं वहां एक अच्छे मकसद के लिए गया था। अच्छा तो फिर बताओ हमें कि वो अच्छा मकसद क्या था। क्या तुमने ट्रक चोरी नहीं किया? समझ गई। ये तय है कि माहिर कारा को रिमांड में लिया जाएगा और उसे हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेज दिया जाएगा। इलाज के बाद माहिर कारा को जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। अब आप जा सकते हैं। प्लीज मुझे वो केस दे दीजिए जो सबसे मुश्किल है, बल्कि मुझे वो केस असाइन कर दें जिसके बारे में आप लोग अभी बात कर रहे थे। उस केस से ये बात साबित होगी कि मैं ही सबसे अच्छा वकील हूं। क्या कहा तुमने? जानते हो क्या केस है वो? हाँ, मालूम है कितने अहम इंसान थे वो? हमारे मुल्क के मशहूर प्रोसिक्यूटर थे, क्या तुम जानते हो? जिस वक्त उनका कत्ल हुआ वो ऑफिस में ही थे। सोले, इस मामले से दूर ही रहो और ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझ गए? और वैसे तुम उनके बारे में जानते क्या हो? जिसने कत्ल किया उसे जानते हो? तुम्हें अंदाजा भी है ये केस कितना इंपॉर्टेंट है और इसे किस तरह ट्रीट किया जा रहा है? सुरैया बाई के कोठे पर चेक कर लिया। हमने जियाउद्दीन चचा का डिपो देख लिया, भाई वो हमें कहीं नहीं मिला। उसकी एक दोस्त भी तो थी, क्या नाम था उसका? जुहेल? हाँ, तुमने वहां जाकर चेक किया? जी भाई, मैंने चेक किया। वो एक हफ्ते पहले इब्राहिम से मिली थी, उसके बाद से उसका कोई पता नहीं। फिर इसका तो यही मतलब हुआ कि उसने अभी तक ये खत्म नहीं किया। बहरहाल वो जरूर कहीं छुपा हुआ है, तुम उसे ढूंढ लोगे। कोई बात नहीं, तुम अपनी तलाश जारी रखो, उसको ढूंढो हर कीमत पर। मुझे एक जरूरी काम करना है, मैं आधे घंटे में वापस आता हूं। जैसा आपका हुक्म। सिर्फ एक चीज बची है और कोई तरीका नहीं है कि मैं फरार हो जाऊं। अर्दल भाई, सब कुछ बदल गया है। फरीदे ने मेरे लिए और बाबा के लिए सारी हमदर्दियां खत्म और दरवाजे बंद कर दिए हैं। बाबा को सजा देकर मुझसे निपटेगी। सब खत्म हो गया। हम कुछ करते हैं। सिर्फ एक चीज बची है और कोई तरीका नहीं है कि मैं फरार हो जाऊं। पागल मत बनो, तुम जेल से फरार होगे? नहीं, हॉस्पिटल से। आप लोग ज्यादा बातें ना करें। प्लीज पीछे हट जाए, बहुत देर हो गई। चलो चलो। फरीदे, तुम रो रही हो क्या? ये माहिर की वजह से हुआ ना, उसे देखकर तुम्हें दुख हुआ होगा। तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। इतने मजबूत एहसासात यूं झटके में खत्म नहीं हो सकते। फरीदे, देखो, मैं जानती हूं तुम परेशान हो, लेकिन माहिर वाकई तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। फरीदे, मुझे बताया था, उसने ये सब अपने बाबा के लिए किया। तुम्हें दुखी करके वो अंदर से टूट गया है। वो बहुत ही अच्छा इंसान है। शायद हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं बाहर।
उसने अपने आप को अच्छा इंसान साबित किया। उसने खुद के बदले अपने पत्थर दिल को बदला। उसे मेरे सामने गोली लगी बाहर, लेकिन अफसोस अभी तक उसके दुश्मनों की शनाख्त नहीं हो सकी। जानती हो बाहर, वो दूसरे और भी गैर कानूनी धंधों में मुलव्विस रहा है। उसने ऐसा करके सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उसने सब कुछ अपने बाबा के लिए किया। फरीदे, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। उसके पास इन सब मसलों की वजाहत होगी। मेरी बात सुनो बाहर, अब कभी उसका मेरे सामने नाम मत लेना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी तुमसे। ठीक है, नहीं करूंगी उसकी बात। मैं पानी लाती हूँ। आयतन, मैं हूं नेगेटिव। प्लीज दरवाजा खोलो। आयतन, मैं तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद हूं। तुम्हें तो आज रात स्टेज की जीनत बनना है। तुम कहां हो आयतन? जाओ यहाँ से, आयतन, जाओ यहाँ से। नहीं आ सकती मैं। दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, तुम रो रही हो? जाओ यहाँ से। आयतन, दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। आयतन, मैं तुमसे कह रहा हूं। आयतन, सोच लो, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं यहां से नहीं हटूंगा। आयतन, तुम ठीक हो ना आयतन? प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें? आयतन, 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 आंखें खोलो आयतन। आयतन, मेरे अल्लाह रहम कर। आयतन, आयतन, अपनी आंखें खोलो प्लीज आयतन। आयतन, 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 मदद करे कोई, जल्दी से। स्ट्रेचर लेकर आओ, जल्दी जल्दी करो। क्या हुआ है इन्हें? ये बेहोश हो गई है। तुम ठीक हो जाओगी आयतन, तुम ठीक हो जाओगी। आयतन, आयतन, इन्हें अंदर ले चलो। अम्मी, आप क्यों आ गई? आपने तो कहा था भाई के साथ रहूंगी। पुलिस ने मुझे मिलने नहीं दिया। वो अब उनकी हिरासत में रहेगा। यहाँ तक कि मुझे उसके करीब भी जाने नहीं दिया। ये लो बेटा। आप वहीं कहीं रुक जाती, अगर उसे किसी चीज की जरूरत पड़ गई फिर? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे ख्याल ही नहीं है। तुम्हारे भाई ने इसरार करके जो कुछ कहा वही करने आई हूँ। थोड़ी देर रुकूंगी फिर चली जाऊंगी मैं। बेटा, मुझे वहां छोड़ दोगे तुम? जरूर अम्मी, हम दोनों वहीं रुक जाएंगे।
I'm sorry, अम्मी। अल्लाह, मैं नाउमीदी के कुएं में डूबना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से पार हो गया सब। आप लोग प्लीज खुद को संभालें। मेरा बेटा उनकी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा है। ना सिर्फ उनका जिस्म जख्मी है, बल्कि उनका दिल भी लहूलुहान हो चुका है। फांसी लगा देंगे उन्हें और मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जाएंगे। नानी जान रोइए मत प्लीज। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अंदर आइए अरतल भाई। क्या हुआ? खबर सुन ली क्या? कैसी खबर? बुलंद, उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसकी दुकान से स्मगलिंग का माल मिला है। हाँ सिस्टर, बोली। क्या हुआ उसे? डॉक्टर देख रहे हैं, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, शुक्रिया। आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया था। जब आप यहाँ आई थी तो बेहोश थी। बताइए मुझे, कैसा महसूस कर रही हैं आप? हम उसी के मुताबिक आपका इलाज करेंगे। आप ठीक हैं मैडम? मेरी मदद करो, मुझे हर हाल में यहां से निकलना है। क्या कह रहे हो तुम यहां से फरार हो गए? किसी इंसान को मारने के लिए गोली की जरूरत नहीं पड़ती। उसके जज्बात को ठेस लगी हो, दिल पर गहरा जख्म लगा हो, और हत्ता के इस दर्द के मुकाबले में मौत भी कुछ नहीं। पापा, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, लेकिन ठीक है आप? हाँ, जिंदा हूं मैं, सांस ले रही हूं, बस यही है। मली, अगर तुम मुझसे माहिर कारा के बारे में बात करने आए हो तो प्लीज मत करना। नहीं 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 नहीं, मैं आज के ट्रायल के हवाले से बात करना चाहता हूं। मैंने अपने दोस्त की लिखी हुई खबर पढ़ी थी। मैंने थोड़ी देर के लिए उससे डिस्कस किया। मैं समझ नहीं सका किस पर यकीन करूं। कंफ्यूज हो गया हूं। क्या वो वाकई नाजिफ कारा था? क्या मैं गलत था? आपा, क्या वो वाकई में कातिल है? यही लगता है। सबूत तो उसी की तरफ इशारा करते हैं मली। मुझे तो कोई और अब तक ऐसा शख्स नजर नहीं आया जो मुश्तबा हो। तो फिर आपने अपना फैसला कर लिया है? जी हाँ, फैसला 2 दिन के बाद सबके सामने होगा। मैंने वो चीजें पढ़ी हैं जिनका तुम पर इल्जाम है। उसमें बहुत सी चीजें लिखी हैं, बामा चीजों की चोरी, उनको रखना और बेचना। मुझे नहीं पता हम तुम्हें कैसे बचाएंगे। उनके पास झूठे गवाह भी होंगे। तुम्हें किसी ने देखा वहां?
तुम शायद किसी और तरह अपने आप को साबित कर सकते हो, समझे तुम? माहिर, काश मैं तुम्हें बचाने के लिए बयान दे सकता, लेकिन नहीं दे सकता। मजबूर हूं मैं। बरदान मुझे एक बड़ा काम देने वाला है। अगर मैं फेल हो गया तो बरदान और मेरे आला अफसरान हमें मार देंगे। यासीन, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। यासीन, उन लोगों ने एक चाल चली और तुम उस जाल में फंस गए हो, लेकिन कोई ना कोई उनका खेल खत्म करेगा। वो सब के सब अपने अंजाम को पहुंचेंगे, बच के कहीं नहीं भाग सकेंगे वो लोग। तुम अपना काम करते रहो, माहिर कारा तुम्हारी रुकावट नहीं बनेगा। ये ठीक है यार, लेकिन हम क्या करने वाले हैं? क्या तुम अपनी सारी जिंदगी इन्हीं चीजों के लिए बर्बाद कर दोगे? यासीन, मेरी मदद करो। मुझे हर हाल में यहां से निकलना है। क्या कह रहे हो तुम यहां से फरार हो गए? बाहर पुलिस का पहरा है माहिर, तुम गिरफ्तार हो, भागोगे कैसे? अगर उन लोगों ने मुझे जेल भेज दिया तो फिर मौका नहीं मिलेगा। मैं आपकी शख्सियत को बहुत अच्छी तरह समझ गया हूं। जी हाँ। काश इस मुल्क में हर कोई अपने फराइज से मुखलिस होता आपकी तरह। मरीज को डिस्चार्ज होने में 4 से 5 दिन तो लग ही जाएंगे दुर्गत साहब। तो ये बात है। बहुत देर हो चुकी है अब। हमें उस इल्जाम तराश के बारे में बातें करते हुए जिसने अदालत में सबको बेवकूफ बना दिया। मेरी एक बात ध्यान से सुनिए आप। ये शख्स शायद फरार हो जाएगा, लेकिन उसके दरवाजे के बाहर तो पुलिस का पहरा है, वो कहीं फरार नहीं हो सकता। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं, साथ काम किया है। मेरी बात का यकीन करें आप। आखिरी फैसला आपका होगा, याद रखिएगा। और हां, एक बात और याद रहे, अगर आप खतरा मोल सकते हैं, अपना दिफा मैं खुद कर लूंगा। जब लोग मुझसे पूछेंगे मुमकिन हादसे के बारे में तो मैं उन सबको संभाल लूंगा। सब कुछ क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, इसका फैसला आप पर है। क्या हो गया? इतनी परेशानी से क्यों देख रहे हैं आप मुझे? मैं आपको यहां परेशान करने थोड़ी आया हूं। आप जो करना चाहें आपकी मर्जी। मुझे क्या करना होगा प्रोसिक्यूटर साहब? अगर मैं आपकी जगह होता तो फिर कल पहले ही फुर्सत में उसे डिस्चार्ज कर देता। आप उसे जेल जाने दें। जेल में भी उसका इलाज हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरह से। वहां भी एक से बढ़कर एक आला सहूलतें मौजूद हैं। देखिए मेरे मोहतरम, अगर उसे वहां कुछ हो भी जाता है कोई नहीं पूछेगा। बताएं क्यों नहीं पूछेगा? बदनाम जमाना मुजरिम है वो। अगर यहां से फरार हुआ तो हर कोई पूछगछ करेगा। समझ रहे हैं ना आप? जल्दी करें, उसे कुछ हो गया, वो सांस नहीं ले रहा। क्या हुआ है इन्हें? पता नहीं, सांस नहीं ले रहा। मिस्टर माहिर आंखें खोलिए। इन्हें आईसीयू में लेके जाना है। इनकी हथकड़ी खोलिए। अच्छी बात है, आप सब समझ गए। मुझे अब चलना चाहिए। प्रोसिक्यूटर साहब, मैंने सोचा है कल मैं उसे यहां से डिस्चार्ज कर दूंगा। ठीक है, अगर जेल में कोई हेल्थ यूनिट है तो उसका इलाज वहां पे भी हो सकता है। क्या कहते हैं? यकीनन ये हो सकता है। मैं उन्हें इस बात का पाबंद करूंगा कि उसका अच्छी तरह इलाज किया जाए। आपका ये फैसला वाकई अक्लमंदी का है। मुझे बहुत खुशी हुई है।
हमें अंदर जाने नहीं देंगे। हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर को बुलाए जल्दी। बुलाता हूँ। ये यहाँ क्या कर रहा है? पकड़ो इसे, वो भाग रहा है। खबरदार, रुक जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। खुदा हाफिज, फिर मुलाकात होगी। चलता हूं। ये यहाँ क्या कर रहा है? पकड़ो इसे, वो भाग रहा है। खबरदार, रुक जाओ। मैं कहता हूं रुक जाओ। माफ कीजिएगा मुझे। हट जाओ मेरे रास्ते से। सॉरी। ऐसा ना करो माहिर, खुद पर इतना भरोसा मत करो। यहां खिड़की से कोई फरार नहीं हो सकता। अगर तुम यहां से हिले तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम यहां से फरार हो जाओगे? हाँ, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई एक प्रोसिक्यूटर को मारने की? तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई मिस्टर प्रोसिक्यूटर? मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई तो बहुत महंगा पड़ेगा माहिर कारा, बहुत महंगा पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम कि तुम कौन सा खेल खेल रहे हो, लेकिन मैं पता लगा लूंगा। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द। मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। पिस्तौल चलाना बच्चों का काम नहीं है प्रोसिक्यूटर साहब।
क्या हो गया ये? अब क्या करूं मैं? सिपाहियों! कहाँ मर गए तुम लोग? सिपाहियों! चप्पा चप्पा जान मारो। याद रखो वो जख्मी है, कहीं दूर नहीं जा सकता। चलो चलो अब यहाँ से निकलो। आप सबको मुब्तला किया जाता है। माहिर करा फरार हो गया है। हॉस्पिटल के नजदीक तमाम एहलकार अलर्ट रहें। प्रोसिक्यूटर साहब, आपकी नाक से खून बह रहा है। चलिए मैं आपकी ड्रेसिंग कर दूं। हाँ तुम ठीक कह रही हो, ड्रेसिंग कर दो मेरी। अब तो चक्कर से भी आ रहे हैं मुझे। जी जरूर। ठहरो, वो यहीं कहीं है। चलो ढूंढो उसे। माहिर कारा हथियार डाल दो। लानत है तुम लोगों पर, सारा नशा तोड़ दिया। माहिर, माहिर तुम ठीक हो? मुझसे बात करो माहिर, कुछ तो कहो यार। मैं ठीक हूँ। या अल्लाह पाक, मेरे दिल से उस शख्स की मोहब्बत को बाहर फेंक दे और तू मुझे वही फरीदे बना दे जैसी मैं पहले थी। मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। या अल्लाह पाक, मैं तुझसे दुआ करती हूँ, मेरे दिल से उस शख्स की मोहब्बत को बाहर फेंक दे और तू मुझे वही फरीदे बना दे जैसी मैं पहले थी। मुझे सुबह उठते ही उसका ख्याल आता है, जब सोती हूँ तो ख्वाबों पर उसी का राज होता है। बिछड़ना मरने से ज्यादा तकलीफ दे है। पापा, अस्पताल से फोन आया है, प्रोसिक्यूटर तुर्गत पर हमला हुआ है। किसने किया? मली ऐसा कौन है जिसने प्रोसिक्यूटर तुर्गत पर हमला कर दिया? माहिर। मैं तुर्गत को देखने जा रही हूँ। माफी चाहता हूं, इस वक्त मैंने आपको जहमत दी। किस मर्ज के लिए है मेडिसिन? ज़हनी सुकून के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। आ जाओ। आ जाओ भाई, यहाँ बैठो। आराम से, आराम से। अपना जख्म दिखाओ मुझे भाई।
तुम्हारे टाके खुल गए माहिर। तुम इन्हें सी सकते हो? पहले किया तो है, लेकिन वो शख्स बेहोश था, उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। तो तुम सी दो बस इसे। ठीक है, मैं किट लेकर आता हूं अभी। जल्दी करो यासीन, जल्दी। खून निकलना बंद होना चाहिए यासीन। उफ फरीदे उफ, बहुत ही खतरनाक मुल्जिम है वो, किसी की भी जान ले सकता है। बहुत बेरहम है, बहुत धोखेबाज है वो। कहाँ है माहिर कारा? मेरा बेटा अस्पताल में। सब जानता हूं मैं, ड्रामा कर रही हो तुम। मिस्टर ऑफिसर, मैं वकील हूँ, जरूर कोई गलतफहमी हुई है आपको। तुम्हारे क्लाइंट ने प्रोसिक्यूटर को जख्मी कर दिया और फरार हो गया। उस आदमी को फौरन फांसी हो जानी चाहिए, वरना तुम्हें लटका दूंगा। याद रखना, ये सिर्फ धमकी नहीं, जो मैं कहता हूं वो जरूर कर दिखाता हूं, समझ गए? अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागती भागती मैं अपनी इज्जत ही गवा बैठी। माँ, मुझे अपनी आगोश में छुपा लो मुझे सबसे। कुछ हुआ है क्या? एक मफरूर शख्स की तलाश है। कौन है? माहिर कारा, वो फरार हो गया है।